ओम। आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज, श्रीमती मोह बसु, कक्षा 9। हेलो बच्चों, हम लोग साइंस में बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे जीवन की मौलिक इकाई। और जीवन की मौलिक इकाई के अंतर्गत भी आज हम लोगों को पढ़ना है केंद्रक के बारे में। तो बच्चों, केंद्रक के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसके पहले कहाँ से ये केंद्रक पे आ रहे हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ये देखिए, हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे और कोशिका के भाग के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो कोशिका में सबसे पहले हमने 3 भागों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सा? कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य और रिक्तिका। इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जीवद्रव्य के विभिन्न भागों के बारे में। जीवद्रव्य के में विभिन्न भाग जो हैं उसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में तो आपने पूरा पढ़ लिया है। कोशिका द्रव्य के बारे में भी पूरा हो चुका है। कोशिका द्रव्य में ही विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक आदि। तो ये सब और भी जो थे वो सब आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। अब आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर हो गया है। अब हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक हम लोगों ने पढ़ा था, हमने बताया था जब कोशिका में शुरू में हमने बताया था, तो हमने बताया था ये कोशिका के एकदम बीचों बीच होता है। बीच में एक गोले आकार का केंद्रक होता है। तो इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने किया था? केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। केंद्रक के 4 भाग होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा। केंद्रक आवरण, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन धागे और केंद्रिका। केंद्रक आवरण, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह केंद्रक के चारों ओर 2 झिल्लियों का बना होता है। इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे केंद्रक छिद्र होते हैं। केंद्रक आवरण केंद्रक व कोशाद्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान नियमन करता है। ये केंद्रक छिद्रों में से ही होकर जाता है ये पदार्थ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर पारदर्शी अर्ध तरल कणिकामय पदार्थ भरा होता है। इसमें क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिन तंतु और केंद्रिकाएं रहते हैं। ये चित्र देख लो बच्चों। ये चित्र में सबसे बाहर देखिए, ये एक आवरण से, दोहरी आवरण से घिरा हुआ केंद्रक आवरण दिख रहा है बच्चों। बीच बीच में केंद्रक छिद्र दिख रहा है। मेरे साथ साथ देखते जाओ बच्चों। और इसके अंदर देखियो बच्चों, जो डॉटेड पूरा भरा हुआ है वो है केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड फैले हुए हैं जाल की तरह। तो अब हम लोग केंद्रक जालिका के बारे में पढ़ेंगे। धागेनुमा क्रोमेटिन तंतु केंद्रक जालिका में बनाते हैं। अब ये देखिए, धागेनुमा आपको दिख रहा है ना, ये धागे जैसा, ये क्या है? क्रोमेटिन तंतु जो केंद्रक जालिका बनाते हैं। इन तंतुओं को क्रोमेनिमेटा कहते हैं तथा इनसे बने जाल को क्रोमेटिन जाल कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल स्पष्ट तंतुओं या छड़ों के रूप में संघनित हो जाता है। इन रचनाओं को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। अब गुणसूत्र में याद रखने वाली बात क्या है बेटा? गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। अब केंद्रक जालिका किसका बना होता है? केंद्रक जालिका न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। केंद्रक में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। पहला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए और दूसरा राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए। इनमें से डीएनए केवल गुणसूत्रों में पाया जाता है और आरएनए केंद्रक तथा कोशाद्रव्य दोनों में। ये आपको याद रखना है। डीएनए गुणसूत्रों में पाया जाता है और आरएनए केंद्रक और कोशाद्रव्य में। इसके बाद है केंद्रिका। केंद्रक के अंदर 1 या 2 केंद्रिकाएं होती हैं। केंद्रिकाएं ये देख लो बच्चों, ये जो छोटा सा गोला है केंद्रिका दिख गया आपको, ये वाला केंद्रिका है। अब इसमें आरएनए तथा प्रोटीन होते हैं। इसके द्वारा राइबोसोम्स बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। तो इसमें किसका संश्लेषण होता है? राइबोसोमल आरएनए का। अब हम लोग पढ़ लेते हैं केंद्रक के कार्य के बारे में। केंद्रक जो होता है ये कंट्रोल रूम होता है। कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का ये नियंत्रण करता है। पहला कार्य यही है बच्चों। कोशिका के अंदर
होने वाले सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। इसी कारण कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। आपने देखा कि इसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद थे। यह जीव के लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होता है। इसी कारण जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद इसका तीसरा कार्य है, ये कोशिका विभाजन के लिए भी उत्तरदायी होता है, जिसमें कोशिका की संख्या में तथा जीव के शरीर में वृद्धि होती है। तो ये हम लोगों ने केंद्र के बारे में पढ़ लिया है। अब आ गया है प्रश्न उत्तर टाइम। प्रश्नोत्तर टाइम में आज हम लोग ले लेंगे 2 प्रश्न। पहला प्रश्न है, केंद्रक पदार्थ किस यौगिक से बना होता है। यहाँ पर आ जाइए आप लोग बच्चों, पेज नंबर 32 में। पेज नंबर 32 में केंद्रक जालिका के अंतर्गत सेकंड पैराग्राफ में देखिए, ये लिखा हुआ है केंद्रक जालिका न्यूक्लियोप्रोटीन। या आप केंद्रक जालिका नहीं लिखेंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन से शुरू करेंगे। तो आप क्वेश्चन से लिख लेंगे, केंद्रक न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन का बना होता है। केंद्रक में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, पहला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और दूसरा राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आपको क्वेश्चन नंबर पहले के आंसर में बस इतना ही लिखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा, केंद्रक की संरचना का वर्णन करिए। केंद्रक की संरचना का ही हम लोगों ने पूरे में अध्ययन किया है बच्चों। आप देख लो केंद्रक की संरचना, जहाँ से केंद्रक शुरू हुआ है पेज नंबर 31 में, वहाँ पर हमने पेंसिल से लिख दिया है केंद्रक की संरचना, या आप हेडिंग डालेंगे केंद्रक की संरचना और इसके बारे में ये पूरा आप लिखेंगे। शुरू से यहाँ से लेकर केंद्रक की खोज से लेकर आप पूरा ये पेज नंबर 33 में केंद्रिका का पूरा पॉइंट आप यहाँ तक लिखेंगे। और आप ये चित्र भी, केंद्र की अति सूक्ष्म संरचना, इसका चित्र भी आप इसके साथ बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।